नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बीपीएससी स्पेशल टीचर रिक्रूटमेंट का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। बीपीएससी के द्वारा जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 42/2025 जो है बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है विशेष विद्यालय अध्यापक के कुल 7,279 पदों पे जो है वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप देखेंगे तो 1 से 5 के लिए वैकेंसी है, वर्ग 1 से 5, और इसके बाद 6 से 8 के लिए भी आपको 1745 पद है। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार से मिस्टेक ना हो और आप आसानी से इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। अब देखिए, फॉर्म भरने के लिए ये बीपीएससी का ऑफिशियल साइट है जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे सीधे आपको इस वाली वेबसाइट पे लेकर आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, या dshelpingforever.com की वेबसाइट पे जाके भी सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। यहां पे आने के बाद से सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और देखिए ध्यान रखना है, जब भी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें आप अपना जो है यूजर आईडी पासवर्ड जरूर सुरक्षित रख ले, क्योंकि आगे इन द फ्यूचर TRE4 आएगा या और भी जो वैकेंसी आएगी बीपीएससी के द्वारा, आप इसी OTR से लॉगिन करके हमेशा फॉर्म को भरने वाले हैं। तो देखिए, इसका जो अप्लाई का लास्ट डेट है वो है 28 जुलाई 2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि OTR कैसे करना है। पहले हम OTR की प्रोसेस को समझेंगे, फिर OTR कंप्लीट करने के बाद से हम आपको एक लाइव फॉर्म भर के भी बताएंगे। तो पहले हम OTR करते हैं। यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ इंस्ट्रक्शन खुलेगा। इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है, आपको क्लोज करना है। ध्यान रखना है आपके पास पहले से डिजी लॉकर अकाउंट होना चाहिए, बहुत ही मैंडेटरी है डिजी लॉकर अकाउंट। डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो फिर आपको जो है फॉर्म भरने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डिजी लॉकर अकाउंट से ही वेरिफिकेशन करना है। डिजी लॉकर अकाउंट अगर आपको बनाना नहीं आता तो मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए यहाँ पे OTR का फॉर्म भरते हैं। यहाँ पे पहले आपको ईमेल आईडी लिखना है और गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके उस ईमेल आईडी पे OTP जाएगा, उसको वेरीफाई कर लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। लिख के यहाँ लिखेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ लिखेंगे, वेरीफाई कर लेना है। ऐसे आपको जो है इसको वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनानी है, पासवर्ड जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं, और ये पासवर्ड अब आपको हमेशा आगे यूज करना है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड आपको जो है कर लेना है, मतलब जो पासवर्ड यहाँ लिखेंगे उस सेम पासवर्ड यहाँ भी लिखेंगे। तो अब ये बटन काम नहीं करेगा जब तक आप यहाँ पे इसे वेरीफाई नहीं कर लेंगे। तो चलिए हम इसे वेरीफाई करके और यहाँ पे हम पासवर्ड को कंफर्म करते हैं। इसके बाद अगला स्टेप आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका नाम। तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, फिर नाम को दोबारा कंफर्म करेंगे। यहाँ पे फादर्स नेम, फिर दोबारा फादर्स नेम को लिखेंगे, फिर मदर्स नेम, फिर दोबारा मदर्स नेम को। डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर से ओपन करके आपको लिख लेना है। यहाँ से देखिए कैलेंडर आ जाता है। यहाँ जेंडर बताएंगे, मेल है कि फीमेल है, इस तरह से आपको आएगा। एक आईडी प्रूफ चूज करेंगे, जैसे आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। आधार संख्या मैं चूज कर लेता हूँ, आधार संख्या लिख दूंगा, फिर यहाँ कंफर्म कर देंगे। अगर आप पैन कार्ड देना चाहते हैं तो पैन कार्ड में आपको क्या है कि 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाएगा। जो भी आपका आवेदन शुल्क लग रहा है उससे आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा, अगर आप आधार कार्ड के अलावा दूसरा आईडी प्रूफ देते हैं तो। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए वो लोग मांग रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है आधार अगर देते हैं तो आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। मैं आधार संख्या लिख के आगे बढ़ूंगा। अब नीचे में आपको पूछ रहा है विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 10th, आपने कौन से ईयर में 10th कंप्लीट किया। अपना मैट्रिक का पासिंग ईयर यहाँ से आपको चूज कर लेना है। फिर अपना जो है मैट्रिक का बोर्ड का नाम बताना है। यहाँ पे बिहार बोर्ड भी है, यहाँ पे CBSE है, और भी है स्टेट बोर्ड भी है, और भी कई सारा बोर्ड है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अपने अकॉर्डिंग बोर्ड चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपका रोल नंबर क्या है, यहाँ पे आपको मैट्रिक का रोल नंबर बताना है। अब यहाँ पे 12वीं का जो है पासिंग ईयर पूछ रहा है, आपने 12वीं कौन से ईयर में पास आउट किया हुआ है। अगर आपने डिप्लोमा किया मैट्रिक के बाद, डिप्लोमा का पासिंग ईयर हो सकता है, या ITI किया तो ITI, इंटरमीडिएट। आपका ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पे आपको बताना है, जैसे A+ है आपका तो A+, इस प्रकार से क्या करेंगे लिख देंगे जो भी आपका है। नहीं पता है तो आप जरूर इसको जांच करवा लेंगे। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है उसको आपको यहाँ पे बताना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन का नाम। फिर यहाँ पे एग्री करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बोलेगा कि क्या आप श्योर हैं डिजी लॉकर पे रीडायरेक्ट होना चाहते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, यस करना है। यस करते हैं फ्रेंड्स, आपको लेकर जाएगा डिजी लॉकर अकाउंट पे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास डिजी लॉकर पहले से अकाउंट है, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पिन, डिजी लॉकर बनाते समय आपको एक पिन सेट करना होता है। जिस तरह से हम फोन पे अकाउंट बनाते हैं, गूगल पे अकाउंट बनाते हैं ना, तो पिन बनाते हैं ना, तो उसी तरह से आपको पिन बनाना होता है। तो वो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और पिन लिखेंगे
और यहाँ पे जो है आपको पिन लेस ऑथेंटिकेशन या आई कॉन्सेंट पे क्लिक करके साइन इन करेंगे तो आपका डिजीलॉकर से जो है कॉन्सेंट आएगा। अगर आपके पास डिजीलॉकर अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे भी साइन अप कर सकते हैं, और आपके पास पहले से डिजीलॉकर अकाउंट है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं सिक्योरिटी पॉइंट को। यूजर नेम के थ्रू भी डिजीलॉकर से आप लॉग इन कर सकते हैं, अदर का भी ऑप्शन है, यहाँ से आप आधार के थ्रू भी डिजीलॉकर से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन है। मैं यहाँ पे मोबाइल और पिन के थ्रू क्या करता हूँ, साइन इन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है डिजीलॉकर अकाउंट है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना डिजीलॉकर अकाउंट को लिख के, पिन को लिख के कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आपको जो तुरंत एक मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ लिखना है जो आपके डिजीलॉकर अकाउंट से रजिस्टर है। यहाँ देखिए लास्ट का भी 4 अंक शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब इस प्रकार से देखिए आपका जो है जानकारी जो है शो हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपका आधार प्रोसेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपको जो है आधार वेरिफिकेशन भी करना होगा। तो हम यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन कर लेते हैं। आपके साथ अगर आधार वेरिफिकेशन हुआ रहेगा तो सीधे आपका कॉन्सेंट आएगा, कॉन्सेंट आपको दे देना होता है। ये देखिए इस प्रकार से आपका जो है कॉन्सेंट आएगा। आप अगर डिजीलॉकर अकाउंट सही से केवाईसी करके बनाए हैं तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे इस प्रकार से शो हो जाएगा, और मोबाइल नंबर और पिन लिख के जैसे आगे बढ़ेंगे ओटीपी वेरीफाई होते ही। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक बहुत सारा जो है रिकॉर्ड आपका एक्सेस भी कर रहा है। तो आप अगर एक्सेस देना चाहते हैं तो आप इसे दे सकते हैं, वरना आप इसे जो है यहाँ पे अनटिक भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है कुछ डाटा को दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको ज्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करना, ऐसे एजिट रहने देना है, और यहाँ सीधे क्या करना है, आपको अलाउ कर देना है। ठीक है ना, ये कुछ कॉन्सेंट जो है आपके डिजीलॉकर से कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो है ये ले रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको जो अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही अब जो है ये डिजीलॉकर से वेरीफाई हो जाएगा। अब वेरीफाई होते ही फ्रेंड्स आप देखेंगे सीधे जो है होम पेज पे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी था उसको लिखना है, जो कि आपने अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन किया ना, तो ईमेल आईडी आपको रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी से किया होगा या मोबाइल नंबर से, तो मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं, ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। यूजर नेम तो अभी आपको मिला नहीं है तो आप मोबाइल या ईमेल कोई एक लिखेंगे, और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो पासवर्ड क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हम यहाँ ईमेल आईडी लिखेंगे और पासवर्ड लिख के लॉग इन करेंगे। जैसे लॉग इन करेंगे कैप्चा कोड आपको आएगा भरने के लिए, तो आप यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते हैं देखिए इस प्रकार से आपका जो है ये वेलकम लिख देगा आपका कॉर्नर पे, और यहाँ पे आपका इस प्रकार से जो है इतने सारे स्टेप्स को आपको कंप्लीट करने हैं। तो हम यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन करेंगे और उसके बाद से हम जो है न्यू एप्लीकेशन करके आपको बताएं। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से आपका इंस्ट्रक्शन जो है खुल के आ गया है। अब इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है। आपको पढ़ने के बाद से आपको यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन पे क्लिक करना है। प्रोफाइल क्रिएशन पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपका देखिए ये 6 स्टेप्स में आपको जो है ये प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, जिसमें आपका एड्रेस वाला इंफॉर्मेशन है, अदर इंफॉर्मेशन है, क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, और उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर और लाइव फोटो यहीं पे आपको अपलोड करना है। तो सारा जानकारी हम आपको बताएंगे, वीडियो को बस आपको लास्ट तक देखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, जो आपने स्टार्टिंग में जो आपने कुछ जानकारी दिया वहां से, जैसे आपका नाम, यहाँ आधार संख्या, ये सब आपका शो करेगा। तो अब आपको यहाँ पे हिंदी में बोल रहा है नाम लिखने के लिए, तो हिंदी में कैसे नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम सपोज जो है मान लीजिए जो है आपका नाम जो है राजू है, तो राजू देखिए आ रहा है हिंदी में, और स्पेस यहाँ पे देंगे तो आपका जो इस तरह से लिख देगा कुमार, ऐसे देख रहे ना। तो ऐसे आपको हिंदी में नाम लिख लेना है, ऑटोमेटिक वहां सजेशन करेगा। ठीक है ना, हिंदी वाला ऑटोमेटिक सजेशन करेगा आपको। अब इसके बाद यहाँ पे आपको जो है मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैरिटल स्टेटस शुड वेरीफाई शुड बी सेम। अब यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे भी आपको बताना है मैरिड है कि अनमैरिड है, मतलब दो बार हर चीज को लिखवा रहा है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। फिर यहाँ पे हस्बैंड नेम, आपको पति का नाम यहाँ पे लिखना होगा 2 बार, मतलब दो बार हर चीज को लिखवा रहा है ताकि आपसे गलती ना हो। फिर यहाँ पे पूछ रहा है बॉडी में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला के निशान, और यहाँ पे आपने अपना कभी नाम चेंज किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, तो मैं यहाँ नो कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से जो है पूछ रहा है कि आप इंडियन सिटीजन है, भारत नागरिक है, तो यस कर देंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आप परमानेंट रेसिडेंशियल है बिहार के, आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। फिर वेरीफाई आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, आपको यहाँ पे जो है यस करना है। अब यहाँ पे आपको जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की जानकारी देना है, निवास प्रमाण पत्र की जो है सर्टिफिकेट नंबर दे देंगे, और यहाँ पे कब आपने निवास सर्टिफिकेट आपने बनवाया वो आप यहाँ से डेट चुनाव कर लेंगे। अगर आप अदर स्टेट से रहेंगे तो आप यहाँ पे तीनों बॉक्स को नो करना होगा, मतलब ये इंडियन सिटीजन यस करके ये दोनों बॉक्स को नो करना होगा। ठीक है ना, तो ऐसे आपको अपना जो है निवास प्रमाण पत्र दे देना है। फिर यहाँ पे अपना कास्ट के बारे में बताना। अगर आप अदर स्टेट से रहेंगे तो ये कास्ट वाला जानकारी नहीं शो करेगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, SC ST EBC या BC जो भी है आप कैटेगरी यहाँ से अपना चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग एनी रिजर्व कैटेगरी, आपको यहाँ पे यस करना है। अब यहाँ पे अगर कोई जनरल है तो यहाँ सीधे क्या करेगा, नो करेगा। तो अगर वो यहाँ पे नो करता है तो वो जनरल में आएगा। अगर कोई मान लीजिए SC ST या EWS या BC EBC आता है तो यहाँ पे यस करेगा, और यहाँ पे वो कैटेगरी इसमें से चूज करेगा, जैसे कि EWS SC ST BC EBC क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल आप जो है मान लीजिए BC है तो BC आप चूज करेंगे, और यहाँ पे फिर से आपको चूज करना है कैटेगरी, और यहाँ पे अपना कास्ट को चूज करना है। तो यहाँ पे वो सारे कास्ट आएंगे जो BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे NCL सर्टिफिकेट नंबर। अब देखिए BC EBC केस
इसमें आपको एनसीएल सर्टिफिकेट ही देना है। और यहाँ इशू डेट, अब ये स्टेट लेवल की बहाली है तो स्टेट लेवल वाला ही आपको देना है। अगर वही हम यहाँ पे SC ST चूज करते हैं सपोज, तो यहाँ देखिए बदल रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है यहाँ पे, देख रहे हैं ना, और कब आपने इशू करवाया, और कास्ट जो भी आपका है यहाँ पे कास्ट चूज कर लेना है, जाति का नाम है ये, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपको जानकारी, अगर आप EWS चूज करते हैं तो EWS यहाँ पे आपको देना है। फिर से हम यहाँ चूज कर लेते हैं, देखिए आ गया EWS सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे इशू डेट, सिलेक्ट कास्ट नेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आप अच्छे से जानकारी को भरना है आपको। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू बाय, किसके द्वारा सर्टिफिकेट इशू हुआ है, CO या RO का ऑप्शन है, मोस्टली यही होता है, आप ये चूज कर लेंगे। अगर आप DM SDM से भी इशू करवाए हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ब्लॉक लेवल पे बनता है सर्कल ऑफिसर, तो यहाँ पे आपको CO या RO दोनों में से कोई एक ही बनाया होगा आपका जाति, आप देख लीजिएगा वहां पे आपको मेंशन रहता है। फिर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पूछ रहा है कि आर यू ग्रांडेड ऑफ फ्रीडम फाइटर, विज्ञापन के अनुसार कि आप स्वतंत्रता सेनानी के नतनी पोता पोती हैं, यस में आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको जो है फिजिकल मेजरमेंट, आप अपनी जो है हाइट को लिखेंगे सेंटीमीटर में और वजन को लिखेंगे यहाँ पे केजी में, जो कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको पता है तो लिखेंगे, वरना आप नाप लेंगे। और यहाँ पे अगर नहीं भी लिखना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पद हैं जिसमें आपको हाइट वेट चाहिए होता है। इसके बाद यहाँ पे विकलांगता के बारे में पूछ रहा है, विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और यहाँ पे खेल विवरण स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और NCC आप कैडेट है तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। और यहाँ पे आपको बताना होगा इंटर डेजिग्नेशन, किस पद पे आप कार्यरत हैं। यहाँ पे बहुत सारा आपको जो है ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। जो भी इंप्लॉई लोग हैं वो यहाँ से अपना जो है ऑप्शंस में से कोई एक चुनाव करेंगे। और यहाँ पे जो है आपको इंटर ऑफिस कार्यालय का नाम दर्ज करना है और इंटर प्लेस कहाँ आप कार्यरत है उसको बताना है। फिर यहाँ पे आपको सेव करना है। अगर आप इंप्लॉय नहीं है तो आप यहाँ नो कर देंगे और फिर यहाँ सेव कर देंगे। जिससे फ्रेंड्स आप जानकारी लिख के सेव करेंगे, ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। अब ये स्टेप 1 देखेंगे तो आपका ग्रीन टिक जो है हो जाएगा। अब आपको स्टेप 2 वाले ऑप्शन पे खुद से ही क्लिक करके आपको एड्रेस वाला इंफॉर्मेशन को भरना है। तो हम स्टेप 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो अपना परमानेंट एड्रेस को अच्छे से भरना है। तो जो भी आपका एड्रेस है, जैसे कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, 3 लाइन को यूज करके आपको प्रॉपर एड्रेस लिखना है। यहाँ स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और यहाँ पे पिन कोड लिखना है। फिर यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस लिखना है, जो भी आपका पत्राचार का पता है। अगर ऊपर वाला की तरह सेम है, इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। इसको भी सेव कर लेंगे और उसकी वजह से तीसरे स्टेप पे आपको क्लिक करना है। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको अदर इन्फॉर्मेशन आएगा, तीसरा स्टेप, जो कि आप देखेंगे क्रिमिनल एक्शन पेंडिंग्स के बारे में पूछ रहा है। तो क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोजन है, तो आप यहाँ पे यस में बताएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है क्या बार काउंसिल या मेडिकल काउंसिल एसोसिएशन अन्य व्यवसायी संस्था द्वारा जो है आपको कोई कार्रवाई शुरू की गई है, तो आप यहाँ पे यस में बताएंगे। तो आपके निगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो है यस में अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे पढ़ के अच्छे से, और यहाँ पे आपको जो है बता देना है। कोर्ट में आपको अगेंस्ट कोई जो है केस दायर किया गया है, UPSC BPSC के द्वारा आपको जो कभी निष्कासित या वर्जित किया गया है, ये सब आपको बताना है यस में। फिर यहाँ पे आपको पुरस्कार छात्रवृत्ति के बारे में बताना है। तो आप कोई टीम, गेम, स्पोर्ट्स पर्सन आदि के बारे में आपने जो है प्राइज मेडल वगैरह जीता है, तो आप यहाँ उसको लिख सकते हैं 100 कैरेक्टर में, वरना आप इसे छोड़ेंगे। आपका भी जो है लीडरशिप हुआ है स्कूल कॉलेज में, तो आप उसके पद का विवरण दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका कोई गतिविधि या रुचियां है तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटरेस्ट के बारे में। तो ये 3 ऑप्शन है, आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिखें, वरना इसे छोड़ के सेव कर देंगे, ये भी डाटा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे चौथा स्टेप आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो कि आपको पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको जो है दर्ज करना है। अब दर्ज कैसे करना है, तो सबसे पहले मैट्रिक दर्ज करेंगे, फिर उसके बाद आपने 12th किया तो 12th ऐड करेंगे, फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन ऐड करेंगे। अगर आपके पास सीटेट स्टेट क्वालिफिकेशन तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और उस सारा का सारा क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे PG का भी ऑप्शन आ रहा है, नेट का भी, इसके अलावा MPhil, इंटर्नशिप, ग्रेजुएट, इसके अलावा डिप्लोमा, सीटेट सर्टिफिकेशन कोई कोर्स है वो भी, या यहाँ पे एसोसिएशन, बहुत सारा ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 10th की जानकारी चूज करूंगा। 10th का यहाँ पे जानकारी को यहाँ पे योग्यता का ऑटोमेटिक आएगा। बोर्ड यहाँ पे आपको विषय यहाँ पे नहीं आ रहा, इसे छोड़ देंगे, 10th में नहीं आएगा। यहाँ पे आपको किस राज्य से आपने 10th किया, बोर्ड का क्या नाम था, यहाँ पे देखिए आपका जो है BSCB भी आ रहा है, बिहार बोर्ड का ऑप्शन है, और CBSE है। स्टेट बोर्ड है, अगर कोई UP बोर्ड से है, झारखंड बोर्ड से, तो स्टेट बोर्ड चूज कर सकता है, या अदर का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ से चुनाव करेंगे अपना बोर्ड का नाम, फिर क्वालिफाइड यहाँ चूज करेंगे, और यहाँ पे कब आपने जो है कंप्लीट किया इसको आपको बताना है। 10th का जो है पासिंग ईयर आपको बता देना है, मार्कशीट पे देख के। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपने दिया है तो बताएंगे, वरना इसे 0 कर देंगे। इसके वजह से ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, अपना ऑब्टेन्ड मार्क्स बताना, जैसे कि 300 मिला, 200 मिला, या 250 या 250, जो भी आपको मार्क्स मिला है 10th में वो बता देंगे टोटल। और यहाँ पे आपका कितना का होता है, 500 का होता है, आप यहाँ पे लिख देंगे।
इसके वजह से प्रतिशत यहाँ पे बताना है, और यहाँ पे आपको जो है नंबर ऑफ मंथ इन आप बताए, आपको पता ही होगा 12th जो है 12 मंथ का होता है, तो आप यहाँ पे वो बता देंगे शैक्षणिक महीनों की संख्या महीना में बताना है। फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट है कि सेकेंड डिवीजन है या पास या थर्ड डिवीजन है, यहाँ पे बता देना है। फिर मोड बताना है, डिस्टेंस से कि रेगुलर से, तो आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल रेगुलर आपको चूज कर लेना है। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है ये डिसेबल है मैट्रिक वाले ऑप्शन में, ऑप्शनल सब्जेक्ट ये भी डिसेबल है। सीट या रोल नंबर, तो आपको रोल नंबर लिख देना है, और पासिंग ईयर आपको बताना है कि आपने मैट्रिक कौन से ईयर में पास आउट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 10th की जानकारी यहाँ पे जो ऐड कर लिया है, और आपको इसी तरह से क्या करना है, 10th की जानकारी को ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे आपको दूसरा क्वालिफिकेशन ऐड करना है, जैसे हम अब इसके बाद से 12th यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर हम ग्रेजुएशन ऐड करेंगे, फिर और भी हमारे पास जो भी क्वालिफिकेशन है बारी बारी से सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 12th यहाँ चूज करते हैं। 12th का यहाँ पे इस तरह से आएगा, सब्जेक्ट पूछेगा आर्ट साइंस कॉमर्स या और जो भी है यहाँ चूज करेंगे। फिर यहाँ आपका राज्य किस राज्य से पास आउट किए हैं, फिर यहाँ पे कौन सा बोर्ड है वो बताएंगे, फिर यहाँ पे आपको बताना है क्वालिफिकेशन में पास, और यहाँ पे आपको पासिंग ईयर, फिर यहाँ पे कोई अटेम्प्ट आपने एक्स्ट्रा दिया है तो बताएंगे, वरना आप इसे 0 कर देंगे। और फिर यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स बताएंगे, और परसेंटेज यहाँ पे बताएंगे जोड़ के, और यहाँ पे कितने मंथ का होता है 12th, तो आपको यहाँ पे जो है बता देना है 12 मंथ का। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये बताना है फर्स्ट है कि सेकेंड है, और मोड आपको बताना है यहाँ पे रेगुलर है कि डिस्टेंस वाला है। कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको आएगा साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी है। फिर यहाँ पे जो है ऑप्शनल में यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट रहा है वैकल्पिक विषय जैसे कि आप देना चाहते हैं तो आप इसे दे सकते हैं, वरना इसे छोड़ेंगे। यहाँ पे रोल नंबर बताएंगे, और यहाँ पे पासिंग ईयर आपको बताना है, इसको भी ऐड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे एकेडमिक मंथ कभी कभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 24 मंथ का भी यहाँ पे कई लोग यहाँ पे सोचेंगे, तो देख लीजिएगा। अगर टीचर कोई है तो टीचर से आप पूछ लीजिएगा, मुझे भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 12th जो है आपका 24 होगा कि 12 होगा, ये आप लोग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। चलिए अब इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम जो है ग्रेजुएशन जानकारी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो इंटरमीडिएट की भी जानकारी को ऐड कर लिया है। इस प्रकार से मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था कि 24 मंथ का होगा कि 12 मंथ का होगा, तो देखिए यहाँ पे इंटर फर्स्ट ईयर, इंटर सेकेंड ईयर ऐसे होता है ना आपका एग्जाम, तो आपको यहाँ पे 24 मंथ चूज करना होगा। इंटरमीडिएट में आप 2 साल पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो आप यहाँ पे 24 मंथ चूज करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे 24 मंथ चूज किया हुआ है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको आता है ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन आपका कितने इयर्स का है, यहाँ पे आपको तो 100% कंफर्म होगा, किसी का 4 साल का होगा, किसी का 3 साल का होगा, किसी का 5 साल का भी होता है ग्रेजुएशन, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या है। हम यहाँ पे अगला स्टेप जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी को ऐड करेंगे, ग्रेजुएशन चूज करेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ से चुनाव करना है। ग्रेजुएशन में देखेंगे तो बीएड का भी ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आपने बीएड भी किया तो बीएड भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले ग्रेजुएशन ऐड कर लेंगे, उसके बाद बीएड किए हैं तो बीएड ऐड करेंगे। और 12th के बाद अगर आपने जो है कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स किया, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देख लेते हैं डिप्लोमा क्लिक करके, तो ये देखिए डीएलएड का भी ऑप्शन आ रहा है, बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। तो जो भी आपने मतलब क्वालिफिकेशन बारी बारी से पढ़ा है, वो बारी बारी से सारा क्वालिफिकेशन आपको क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए सपोज यहाँ पे हम स्टेट सीटेट चूज करते हैं, तो यहाँ देखिए आ रहा है सीटेट किए हैं कि सीटेट 2 किए हैं कि यहाँ मतलब पेपर 1 पेपर 2 और स्टेट 1 स्टेट 2, इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे सब्जेक्ट ब्रांच आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, और यहाँ पे राज्य, फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन, फिर यहाँ पे कंप्लीट कब किया, अटेम्प्ट कोई एक्स्ट्रा है तो देंगे वरना छोड़ेंगे, फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स क्या है, रोल नंबर क्या है, और यहाँ पे आपको मैंडेटरी चीज भर के ऐड कर लेना है। तो बारी बारी से जो जो आपने एग्जाम दिया वो सारा एग्जाम का क्वालिफिकेशन यहाँ पे बारी बारी से आपको ऐड कर लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई डिप्लोमा कोर्स किया है तो डिप्लोमा का भी यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखने को मिल रहा है, डीएलएड या और भी बहुत सारा ऑप्शन है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन है। तो आप इसमें से जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास बारी बारी से है, आप यहाँ पे जो है ऐड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फटाफट जो है क्वालिफिकेशन जो है इस कैंडिडेट्स का जो है ऐड करके सेव करते हैं इसको। यहाँ पे फ्रेंड्स जब आप ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से जो है ऐड किया हुआ है, जिसमें आपको ये सब तो आप आसानी से भर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको परसेंटेज, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स ये सब भर लेना आसानी से। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ आपको बता देना है, फर्स्ट है सेकंड, यहाँ पे मोड बताना है, और कंपल्सरी सब्जेक्ट यहाँ पे जो है डिसेबल है, फिर यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी डिसेबल है। यहाँ पे एक चीज आ रहा है रजिस्टरिंग अथॉरिटी, अगर आपको ये पता है तो लिखेंगे, बताएंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डेट आपको पता है, छोड़ेंगे। देखिए जो चीज मैंडेटरी नहीं है उसको आपको नहीं भरना है, जैसे जहां जहां स्टार मार्क्स लगा वो सब मैंडेटरी है। अब देखिए इसमें स्टार मार्क्स नहीं लगा, ये मैंडेटरी नहीं है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, तो ये सब छोड़ देंगे। हाँ, रोल नंबर मैंडेटरी है, यहाँ पे रोल नंबर आप लिख देंगे। पासिंग ईयर यहाँ पे आपको मैंडेटरी है, ये भी आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो जो जानकारी आपको पता है, जो जो मैंडेटरी है वो सब भरेंगे और उसको ऐड करके यहाँ पे सेव करेंगे। क्वालिफिकेशन वाला जानकारी ऐड करते हैं फ्रेंड्स, ये भी देखिए ग्रीन हो जाएगा। चौथा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको आते हैं 5वें स्टेप पे।
यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस जो है आपको बताना, अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस करके ऐड करेंगे एक्सपीरियंस के बारे में, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो अगला स्टेप आता है फोटो सिग्नेचर। अब यहाँ पे देखिए ये भी डाटा सेव हो गया, फोटो सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो कैप्चर करना है। लाइव फोटो कैप्चर का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया, आपको अच्छे से जो है क्या करना है, लाइव फोटो को कैप्चर करना है। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे वेबकैम आपको जो है ओपन करके आपको जो है आई को ओपन रखना है, यानी कि आंख बंद हो जाए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है देखिए लाइव कैप्चर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा। अब देखिए लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, तो यहाँ देखिए आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो है इस तरह से नाम शो करेगा और यहाँ पे आपको जो है वेबकैम के सामने आना है। मैं यहाँ पे सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक बार अलाउ भी करना है वेबकैम। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से देखिए अलाउ हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो है इस तरह से फोटो आएगा। अब जैसे आप यहाँ सामने खड़े हो जाएंगे अच्छे से, बैकग्राउंड सिंगल होना चाहिए, ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको जो है ना एक ऑप्शन मिलता है सेट इमेज, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं इस पे क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से आपका जो है फोटो ले लेगा। ओके करेंगे, आपका फोटो यहाँ पे जो है शो कर देगा, देख रहे हैं ना, शो कर दिया। आप इसे दोबारा लेना चाहते हैं तो इसको कट कर देंगे और दोबारा आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर गलती से आपका आंख बंद हो गया तो आप दोबारा यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिर नीचे में आपको जो यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड करना है, जो कि आपका अंग्रेजी सिग्नेचर होना चाहिए, 20 KB से कम होना चाहिए। ये फाइल साइज रखेंगे 250 बाई 320 पिक्सल का, आसानी से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि 20 KB से कम होना चाहिए और 250 से 320 के बीच होना चाहिए, आपका आसानी से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ एग्री करेंगे। पहले हम इसको अपलोड करेंगे तभी वो एग्री वाला बटन काम करेगा और उसके बाद से सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपका प्रोफाइल जो है लॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने पे फोटो सिग्नेचर जो अच्छे से अपलोड कर लिया है और यहाँ पे हमने सेव कर दिया। ये देखिए आपका जो है छठा स्टेप भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है लॉक का जो बटन है इस पे क्लिक करना है। लॉक करने से पहले मैं अगेन बोलूंगा कि जितना स्टेप आपने किया 1 2 3 4 5 ये सारे स्टेप को क्लिक कर करके जो है आप वेरीफाई कर लेंगे। जैसे आपको इस पे जाना है, इस पे क्लिक करेंगे, सीधे ये वाला स्टेप खुलेगा, इस पे आएंगे ये वाला स्टेप खुलेगा। तो एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे। अगर कहीं गलती है तो आप उसको सुधारेंगे, नहीं गलती है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछेगा कि आप वेरीफाई कर लीजिए करेक्टनेस को, उसके बाद से आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। चलिए यहाँ करते हैं कंफर्म, हमने चेक कर लिया है। अब देखिए कंफर्म करते ही ये देखिए आपका जो है यहाँ पे प्रोफाइल जो है लॉक हो जाता है और यहाँ पे बोला जाता है टू अनलॉक योर प्रोफाइल काइंडली गो थ्रू माई अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है अकाउंट भी अनलॉक करने का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे माई अकाउंट से आप अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोफाइल क्रिएशन जो है डिसअपीयर हो गया आपका, देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको जो है डिसअपीयर हो जाता है जैसे आप यहाँ पे लॉक करते हैं। तो अब आपको फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिलता है न्यू एप्लीकेशन का। आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जो वैकेंसी यहाँ पे चल रही है स्पेशल स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट का, तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट के साथ आपको देखने को मिलेगा बिहार जो कि विद्यालय विशेष अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा। आप इस पे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। तो अभी तक हम लोग जो है यहाँ पे प्रोफाइल बना रहे थे, प्रोफाइल क्रिएट कर रहे थे। अब हम आपको फॉर्म को भरने का प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन जैसे आप क्लिक करेंगे ये वाला आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा और भी जो वैकेंसी चल रही होगी यहाँ पे आपको शो करता है। तो आपको व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से आएगा चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जितना भी प्रोफाइल से जानकारी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच हो जाएगा और यहाँ पे आपका सारा जानकारी शो करेगा। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी पद है, यहाँ पे आपका शो करेगा कि आप किस किस पद के लिए एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैच करेगा ये सॉफ्टवेयर और बताएगा कि आप किस पद के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए यहाँ पे जो जानकारी है कि आपको यहाँ पे बता रहा है, मेरे केस में देखिए क्या बता रहा है, यू कांट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड। मतलब आपने जो क्वालिफिकेशन जानकारी दिया हुआ है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उस बेस के आधार पे जो है आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपके प्रोफाइल से ही डाटा फैच होके यहाँ पे बता रहा है कि आप एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। वही अगर आप किसी ग्रेजुएशन नॉर्मल बेस पे वैकेंसी रहती तो यहाँ पे सीधे बोलता कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन हो जाता, ठीक है ना। और फिर आपको नीचे में यहाँ पे जो है बोलता कि आप चूज करिए किस किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसको आपको टिक करना है, टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद से आपको जो है लाइव फोटो और कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जैसे कि आपका निवास, जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा मैट्रिक और आपका जो ये स्पेशल टेट है वो आपको मांगेगा। फिर आपका बीएड है तो बीएड, या डीएलएड है तो डीएलएड आपसे मांगेगा और उसके बाद से उसको अटैच करेंगे। उसके बाद से आपका अगला स्टेप जो है पेमेंट का आ जाएगा, पेमेंट जमा करेंगे, फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो अगर आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी शो करेगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी शो नहीं कर रहा है
तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आप 1 से 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें आपका डीएलएड होना चाहिए और आपका बिहार स्टेट का जो पेपर 1 है वो आप क्वालिफाई होना चाहिए, तो ही आपका यहाँ पे शो करेगा। बाकी किसी को ये जानकारी नहीं शो करेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हाँ, अगर मान लीजिए सपोज किसी कारणवश से आप यहाँ पे ये सब चीज फुलफिल कर रहे हैं, आपने क्वालिफिकेशन भी ऐड करा हुआ अच्छे से, आपका फिर भी यहाँ पे नहीं शो करे यू कांट अप्लाई, तो इस केस में आपको क्या करना होगा ना, ओटीआर को मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई करके क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा आपको बदलाव करना होगा और क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा आपको जो है ऐड करना होगा। अब वो कैसे मॉडिफाई होगा वो मैं बताता हूँ। देखिए, इसके लिए आपको होम पेज पे आ जाना है और बैक हो जाना है। होम पेज पाने के बाद से माई अकाउंट का सेक्शन मिले, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखिए अपडेट या अनलॉक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक करेंगे और अपने प्रोफाइल में जो भी आप मतलब मॉडिफाई करना चाहते हैं आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपने ओटीआर को कैसे मॉडिफाई करेंगे, वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप आसानी से यहाँ पे प्रोफाइल को अनलॉक करिए, अपना क्वालिफिकेशन में जो भी ऐड करना है, जो भी रिमूव करना है वो कर सकते हैं आसानी से, और बाद में फिर से आपको जो लॉक कर देना होता है। जब आप लॉक कर देंगे ओटीआर मॉडिफाई करके, फिर आपको यहाँ पे आना है न्यू एप्लीकेशन पे, फिर इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे चेक एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद से आपके अकॉर्डिंग जो भी मतलब एलिजिबिलिटी है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा कि इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म को अप्लाई करिए। तो यहाँ पे आपको ग्रीन हो जाएगा अप्लाई के लिए और आप यहाँ पे जो है टिक कर पाएंगे पोस्ट को और उसके बाद से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। देखिए, मेरे पास उस प्रकार कोई कैंडिडेट्स नहीं है जो कि मैं आपको अच्छे से लाइव दिखा सकूं। अगर आप मेरे द्वारा फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो मैं मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी ds.helping@gmail.com। मैं एक फ्रेश वीडियो बना के बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है, अगर आप बताते हैं तो। हालांकि मैंने पूरा चीजों को कवर किया हुआ कि कैसे फॉर्म भरना है, आप इसको अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके आगे का प्रोसेस वही है, पोस्ट चूज करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, पेमेंट जमा करना है, बस लाइव फोटो भी खींचना है एक बार। तो आई होप आप लोग समझे होंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।